बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, खोजी पॉइंट की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, जब भी किसी फाइटर जेट को तैयार किया जाता है तो इन तमाम बातों को सामने रखकर ही एयरक्राफ्ट की तैयारी की जाती है कि जिन बातों से इस एयरक्राफ्ट की न सिर्फ कारकर्दगी बढ़े बल्कि इसके साथ साथ दुश्मन के लिए इन एयरक्राफ्ट का मुकाबला करना भी मुश्किल हो। यही वजह है कि एयरक्राफ्ट के डिजाइन से लेकर एयरक्राफ्ट के इंजन और हथियारों तक की सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान भी एक फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान के इस फाइटर जेट को वैसे तो दुनिया भर में बहुत ज्यादा पज़ीराई हासिल हुई, मगर कुछ दुश्मन ममालिक की जानब से इस एयरक्राफ्ट में तब से लेकर अब तक बहुत ही खामियां निकाली जा चुकी हैं। कभी हथियारों को लेकर और कभी इसके कंपोजिट मटेरियल को लेकर और कभी JF-17 थंडर के डिजाइन पर भी एतराजात किए गए। लेकिन अब इस एयरक्राफ्ट के इंजन के हवाले से भी कुछ ऐसी ही बातें सुनने में आई हैं कि जैसे JF-17 थंडर में लगा इंजन ही JF-17 थंडर के लिए बड़ा खतरा होगा। इंजन की स्मोक को JF-17 थंडर के लिए बड़ा खतरा करार दिया गया। क्या RD-93 इंजन वाकई ही एक स्मोक की इंजन है और JF-17 थंडर तैयारे के लिए कितनी बड़ी खतरे की बात है, खास तौर पर दुश्मन एयरक्राफ्ट के हीट सीकर मिसाइल ऐसी हालत में JF-17 थंडर के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज इन तमाम बातों को इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना गुजारिश है कि पहले हमारे इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। नीज हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलते हैं वापस JF-17 थंडर के RD-93 इंजन पर और बिना देर किए देखते हैं कि एक स्मोक की इंजन JF-17 थंडर के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब JF-17 थंडर तैयारे बनाना शुरू किए तो इसके लिए रशियन साख्ता RD-93 इंजन को सिलेक्ट किया गया। RD-93 इंजन RD-33 फैमिली का ही इंजन है जो कि रशियन साख्ता MiG-29 तैयारों में लगा है। RD-33 इंजन को रशिया 1970 की दहाई से डेवलप कर रहा है और इस इंजन को आने वाले वक्त के साथ साथ मॉडर्न और जदीद इंजन के मुकाबले में बेहतर डिजाइन और कारकर्दगी का हामिल भी बनाया गया। ताकि इस इंजन के डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम को भी बेहतर किया गया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद आप सब दोस्तों ने देखा होगा कि RD-93 इंजन किसी हद तक स्मोकी ट्रायल का हामिल है जो कि JF-17 थंडर के पीछे कभी कभार एक लंबी स्मोक रेल छोड़ता है। अब कहा जा रहा है कि ऐसे स्मोकी इंजन की वजह से JF-17 थंडर तैयारे को दुश्मन के हीट सीकर मिसाइल आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि JF-17 थंडर की जंग के दौरान तबाही का भी बाइस बन सकते हैं। दोस्तों, क्या वाकई ही ऐसा है? दिफाई माहिरीन की राय ये है कि एक स्मोकी इंजन IR मिसाइल के लिए कभी मददगार साबित नहीं हो सकता, क्योंकि RI मिसाइल हीट सीकर मिसाइल से लैस होते हैं और ऐसे मिसाइल एयरक्राफ्ट से निकलने वाली हीट को कैच करके एयरक्राफ्ट का पीछा करते हैं, न कि एयरक्राफ्ट की स्मोक को देखते हुए टारगेट की तरफ लपकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि ये स्मोक ट्राई, डॉग फाइट या फिर करीबी जंग में दुश्मन एयरक्राफ्ट के पायलट को JF-17 थंडर या फिर इस जैसे एयरक्राफ्ट पर वाज़िया बर्तरी दिला सकते हैं, क्योंकि दुश्मन एयरक्राफ्ट का पायलट उस स्मोक ट्रायल का पीछा करते हुए एयरक्राफ्ट को फॉलो कर सकता है। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि JF-17 थंडर में जो इंजन लगा है वो RD-93 इंजन है, जिसको बहुत सी तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान को फराहम किया गया। JF-17 थंडर तैयारे पर तनकीद करने वाले लोग अभी तक ये समझ नहीं सके कि JF-17 थंडर में RD-33 इंजन नहीं लगाया गया, जो कि रशिया अपने MiG-29 तैयारों में इस्तेमाल करता है। रशियन MiG-29 JF-17 थंडर या फिर RD-93 इंजन से लैस किसी भी एयरक्राफ्ट से ज्यादा स्मोक ट्रेल छोड़ता है। MiG-29 और JF-17 थंडर की कारकर्दगी में भी वाजिया फर्क है, लेकिन फिर भी अगर JF-17 थंडर में लगे हुए इस इंजन को देखा जाए तो ये इंजन किसी हद तक JF-17 थंडर तैयारी की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो सकता है। इस हवाले से दिफाई माहिरीन का मानना ये है कि अगर देखा जाए कि एक स्मोकी इंजन एयरक्राफ्ट को ज्यादा स्पीड फ्राहम नहीं करता। दिफाई माहिरीन का कहना है कि यही वजह है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2
1.6 मैक की स्पीड के हामिल हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिकन साख्ता F-35 जो कि अब तक का सबसे जदीद और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इस फाइटर जेट में अब तक का सबसे जदीद इंजन लगाया गया है, जो कि स्मोक ट्रायल का हामिल तो नहीं, लेकिन इसकी स्पीड भी 1.6 मैक तक की बताई जाती है। दूसरा ये कि स्मोकी इंजन किसी भी फाइटर जेट को पूरी रेंज देता है, यानी इस तरह के इंजन के हामिल एयरक्राफ्ट ज्यादा रेंज के हामिल नहीं होते। यहाँ पर यह बात भी कहना जरूरी है कि JF-17 थंडर में RD-33 इंजन नहीं लगाया गया, बल्कि JF-17 थंडर में RD-93 इंजन लगाया गया है, जो कि RD-33 से बहुत ज्यादा सलाहियतों का हामिल है और ज्यादा थ्रैटल पर RD-33 की तरह ज्यादा स्मोक भी नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी इस एयरक्राफ्ट में स्मोकी इंजन के हवाले से देखा जाए तो JF-17 थंडर की रेंज भी माकूल है, बल्कि दुश्मन के कुछ एयरक्राफ्ट से ज्यादा है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगी कि JF-17 थंडर में लगे इंजन की लाइफ बहुत ज्यादा कम है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि रशियन साख्ता इंजन के हामिल फाइटर जेट अपने लाइफ स्पैन में 3 बार रिप्लेस होते हैं। JF-17 थंडर को बने अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि एयरक्राफ्ट में इंजन की रिप्लेसमेंट कब होगी। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान ने इन एयरक्राफ्ट को ब्लॉक वाइज तैयार करना शुरू किया है और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए RD-93 इंजन को सिलेक्ट किया गया, लेकिन इन इंजन को रूस से इस शर्त पर हासिल किया गया कि रूस इन इंजन को पहले से ज्यादा बेहतर बनाएगा। यही वजह है कि रशिया की तरफ से ऐसे इंजन में मजीद बहुत सी तरामीम की गई और इस इंजन को RD-93 का नाम दिया गया, जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में लगाया जाएगा। इन मॉडिफिकेशंस के बाद ये इंजन एयरक्राफ्ट को न सिर्फ बेहतर स्पीड फ्राहम करेगा, बल्कि इसके साथ साथ ये इंजन टोटली स्मोकलेस भी होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि JF-17 थंडर के आने वाले ब्लॉक में रशिया की जानिब से हासिल किए जाने वाले जदीद इंजन को लगाया जाएगा और वक्त के साथ साथ अगर पुराने एयरक्राफ्ट में इंजन को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से RD-93 इंजन को हासिल किया जाएगा, ताकि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को भी स्मोकलेस बनाया जा सके। दोस्तों, रशियन साख्ता RD-93 इंजन की सिलेक्शन से पहले चाइना की तरफ से ऑफर किया गया इंजन पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया था और रशियन साख्ता RD-93 इंजन को सिलेक्ट किया गया। इन इंजन को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए अगर खतरा हो सकता तो पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसे इंजन का इंतखाब न करती जो कि JF-17 थंडर से पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेट करेगी। इसलिए अपनी जरूरतों के हवाले से एयरक्राफ्ट के लिए कंपोनेंट्स और हथियारों की सिलेक्शन की जाती है और पाकिस्तान एयरफोर्स ये बात अच्छी तरह से जानती है कि JF-17 थंडर में कौन से हथियार और कौन से इक्विपमेंट्स और सेंसर लगाए जाने की जरूरत है। ताकि इंजन की सिलेक्शन भी बहुत सोच विचार के बाद की गई। यही वजह है कि एक बार फिर चाइनीज साख्ता WF-13 इंजन को रिजेक्ट करके रूसी साख्ता इंजन के साथ ही ब्लॉक 3 बनाने का फैसला किया गया। दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरो